राधे राधे एवरीवन। तो ये क्वेश्चन गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इंटरव्यू में पूछा गया था। दो दोस्त थे ए और बी जो बहुत लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं। अब बी ए को बताता है कि मेरी तो शादी भी हो गई और मेरे तो 3 बच्चे हैं। तो ए पूछता है कि उन बच्चों की एजेस क्या है। तो बी बताता है कि मेरे तीनों बच्चों की जब एजेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा और जब ऐड करेंगे तो ए के बर्थ डेट के इक्वल होगा। ऐसे में ए को फिर भी पता नहीं चलता कि उनकी एजेस क्या है। इतने में बी एक और हिंट देता है कि मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है वो पियानो सीख रही है। तो ये बात सुनते ही ए को तीनों की एजेस पता चल जाती है। Let's see if you can answer. If you can, please let me know in the comment section. Okay guys, before diving into the coding part, let's understand the logic. तो मैंने लॉजिक ऑलरेडी बना ली है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स शुड बी इक्वल टू 72। मतलब जो 3 एजेस है उनकी हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उनको गुना करेंगे तो वो बराबर होगा 72 के। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे रीता, सीता एंड गीता का। तो अगर हम लोग इनके एजेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा 72 के। ओके, सो लाइक फॉर एग्जांपल, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है 3 नंबर के जो 72 के बराबर होगा उनको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। लाइक 1 1 72, सो 1 into 1 is 1 and 1 into 72 is 72, राइट। सो ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो हम लोग ले लेंगे। दूसरा हिंट वाज लाइक जो 3 एज है, इन तीनों के जो एज है अगर हम लोग उसको प्लस करेंगे, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो बराबर होगा ए के बर्थ डेट के साथ। ठीक है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है ऊपर जो हिंट 1 में मिले थे अपने को, उसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों हिंट के बाद भी ए वाज नॉट एबल टू गेस द एज। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा IQ यूज करेंगे। अगर ए जो है इन दोनों हिंट्स के बाद भी एज गेस नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली जो एज है वो यूनिक तो नहीं होगा, और 2 कॉमन है, 14 14 2 कॉमन है, तो इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो इतना तो हम लोग IQ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उनको ले लिया गया। तो हम लोग इसके बाद भी नॉट श्योर है, हम लोग श्योर नहीं है कि किसका एज कितना है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आपने जब क्वेश्चन देखा होगा तो आपको नहीं लगा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसने बोला था उसकी जो सबसे बड़ी बेटी है सी इज लर्निंग टू प्ले पियानो। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो उसकी जो बड़ी बेटी है वो पियानो बजाती है। ठीक है, तो एक ही बड़ी बेटी है, सो ऑब्वियसली एज तो सबसे ज्यादा होगा, 8 होगा। तो इन दोनों में से आंसर है ये। एक होगी 3 साल की, दूसरी भी 3 साल की, और जो सबसे बड़ी है और जो सबसे बड़ी बेटी है जो पियानो बजाती है उसका एज होगा 8। Okay guys, so let's dive into the code. So we'll define a function called we're finding the age of the children. So let's say find children age and let's pass the argument as product. ठीक है, now let's import a module called itertools. Import from itertools, from the module itertools we're importing what? Combinations with replacement. Okay, now again let's define a function by the name find combinations and the argument is n. Sorry, yeah, and also let's make a place for us to store the result. तो दिस इज इट। तो जैसे कि हम लोगों ने लॉजिक में देखा था, हम लोगों को सारे कॉम्बिनेशन चाहिए। सो उसके लिए फॉर लूप रन करेंगे, फॉर आई इन रेंज 1 से लास्ट नंबर तक हम लोगों को चाहिए। सो वी आर राइटिंग दिस। ये लिखने के बाद ये जितने भी सारे नंबर से ना 1 से लास्ट नंबर तक वो निकाल देगा। ठीक है, सॉरी, अगर n का फ्लोर डिवीजन जो i के साथ हुआ है, अगर उसका आंसर j को डिवाइड करने से 0 देता है तो हम लोग उस नंबर को भी लेंगे, और k को हम
n का फ्लोर डिवीजन जो होगा i इंटू जे के आंसर के साथ उसमें स्टोर करेंगे, k के बराबर वो होगा, ठीक है। अब अगर k जो है j से बड़ा या फिर इक्वल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिजल्ट को ऊपर अपेंड कर देंगे, ऊपर स्टोर कर देंगे, सारे जो रिजल्ट होंगे उनको ऊपर स्टोर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आई जे के को तुम रीता सीता और गीता के नाम से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट है उसको ऊपर स्टोर कर देंगे, रिजल्ट सॉरी रिटर्न रिजल्ट। अभी हम लोगों को आई जे और के सारे जो नंबर हो सकते हैं वो तो मिल गए, जो 72 के मल्टीपल्स थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिन 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके हम लोग को 72 चाहिए था उनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो लेट्स से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इक्वल टू फाइंड कॉम्बिनेशंस का प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोगों ने जो रिजल्ट था उनको यहां स्टोर कर दिया था फाइंड कॉम्बिनेशंस में, सॉरी यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इन तीनों के जो लाइक आई जे के जो वैल्यू है उनके प्रोडक्ट को डाल रहे, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एक डिक्शनरी बनाएंगे सम के नाम से, उसको एम्प्टी छोड़ देंगे, ओके सॉरी ओके एम्प्टी छोड़ दिया उसको, ओके। लॉजिक में हम लोगों ने क्या किया था, जो जितने भी कॉम्बिनेशंस प्रोडक्ट वाले थे उनको पहले मतलब सोल्व किया था, ठीक है। तो उन्हीं कॉम्बिनेशंस को बाद में ऐड किया था ना, सो विल डू द सेम थिंग। तो अब जितने भी नंबर है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में, जितने भी नंबर है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में उनको हम क्या करेंगे, सम करेंगे उनका। सो लेट्स डू दैट एंड लेट्स डू दिस हियर, सम ऑफ द कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सारे कॉम्बिनेशंस थे उनको प्लस कर दिया और उसको यहाँ पे स्टोर कर दिया, फाइन। अब अगर जो कॉम सम है, जो यहाँ पे जितने भी ये वैल्यूज यहाँ पे स्टोर किए थे, ये जो सम है, तो इसको हम लोग सम डिक्शनरी में रख देंगे, ओके। कॉम सम डिक्शनरी में है तो हम क्या करेंगे, सम डिक्शनरी को कॉम सम में डाल देंगे, मतलब अपेंड कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो सम डिक्शनरी को कॉम सम डिक्शनरी का जो कॉम सम है उसको बराबर कर देंगे कॉम के साथ, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होगा, वो जाके स्टोर हो जाएगा, नाइस फाइन। सम करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, जो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे उनको निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे वो कर दिया है, ओके। नाउ वी विल गोना यूज द फोर्थ हिंट, ओके। एज ऑफ नाउ हम लोगों के पास दो कॉम्बिनेशन है, दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पर हम लोगों को नहीं पता है कि विच कॉम्बिनेशन इज द आंसर, राइट। एज फॉर एस कॉम जो सम्स के डिक्शनरी में है, अगर उसका लेंथ 1 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, एस इन ओके फॉर एस इन एम्बिगियस सम फॉर एंड फॉर कॉम इन सम डिक्शनरी, और अगर if com dot count max of com ये बराबर हुआ अगर 1 के, तो हमको पता चलेगा कि एक ही बेटी है, ठीक है। तो इफ ये कंडीशन है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करना है ना, सो रिटर्न नन, ठीक है। अगर है तो आंसर रिटर्न कर देंगे, वरना नन रिटर्न कर देंगे। क्वेश्चन में हम लोगों को एज तो ऑलरेडी दे दिया था, जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया था ऊपर प्रोडक्ट ऑफ एज, सो हम उसको अभी यहाँ पे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एज जो दिया गया है 72। एज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सारे वैल्यूज यहाँ पे जो आंसर स्टोर किया गया था यहाँ पे उसको हम लोग लाएंगे, ठीक है।
लाएंगे फाइंड चिल्ड्रन एज, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे, उसका पास करेंगे ये जो 72 है, ये जो है प्रोडक्ट ऑफ एज। अभी हम लोग प्रिंट करेंगे एज को। द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, लेट्स सी, प्रिंट एज, डन, द कोड इज डन। ओके, सो नाउ लेट्स go yeah, let's go. The answer is 3,8. Thank you for watching, and do not forget to like, subscribe, and I know you won't share, but thank you.